वेलकम टू संगीता जोशी मोटिवेशनल कहानियाँ। अगर आप सच्चे प्यार, दोस्ती और रिश्तों की गहराई को महसूस करना चाहते हैं तो इस दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे बीच प्रेम कम और दोस्ती ज्यादा है, मैं ऐसा मानती हूँ, पर शरद का कहना है कि दोस्ती का ज्यादा होना प्रेम का कम होना नहीं होता, बल्कि प्रेम में दोस्ती का ज्यादा होना प्रेम का और भी सशक्त होना होता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार दोस्ती से ही शुरू होता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। शायद इसलिए मैं शरद को कभी एजी या ओ जी कहकर नहीं बुलाती, न ही शरद मुझे कार्तिक की माँ या कृतिका की मम्मी कहते। वे हमेशा मुझे मेरे आधे नाम यानी अरु से ही संबोधित करते। वैसे मेरा पूरा नाम अरुणिमा है। मेरा नाम शरद को शुरू से पसंद है। वे कहते हैं कि उन्हें मुझसे पहले मेरा नाम पसंद आया था, क्योंकि मुझसे मिलने से पहले वे मेरे नाम से ही मिले थे। उनके ही घर में जब हम किराएदार बनकर आने वाले थे, तब उनका मकान देखने आए मेरे बाबूजी ने शरद के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, आपके बच्चे के बराबर ही मेरी बिटिया भी है, अरु। शरद बताते हैं कि उस दिन मेरा नाम सुनते ही ना जाने क्यों वे भीतर तक खिल गए थे। अगर कहानी आपको अपनी पुरानी यादों में ले जा रही है, तो इसे शेयर जरूर करें। कोई दोस्त नहीं था उनका, आसपास बहुत बच्चे थे, पर उनका मन किसी से नहीं मिलता था। लेकिन मेरे आने के बाद उन्हें मेरे रूप में एक सच्चा दोस्त मिल गया। जिस दिन हम उनके मकान के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हुए, उसी दिन से हम एक दूसरे के मन में भी शिफ्ट हो गए। तब हमारी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। हम उज्जैन से बिलासपुर आए थे। महाकाल की नगरी में छूटे दोस्तों को याद कर मैं उदास हो जाती। तो शरद कहते, उदास क्यों होती हो अरु, तुम्हारे महाकाल ने तुम्हें यहाँ मेरी दोस्त बनने के लिए भेजा है। उनकी मासूम बातें सुनकर मैं हंस देती। हम एक ही स्कूल, एक ही ट्यूशन, मेरे पास लाल साइकिल और शरद के पास पीली। धीरे धीरे हमारी पसंद नापसंद एक होती गई और हमारा रिश्ता हर साल और गहरा होता गया। दोस्तों, अगर आपको भी बचपन की दोस्ती वाला प्यार पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन एक दिन हमें बिलासपुर छोड़ना पड़ा। 7 साल बाद जब हम वापस उज्जैन लौटे, तो बिछड़ते समय शरद ने मुझे एक मोटी डायरी दी। वो डायरी नहीं, हमारे प्यार की पूरी किताब थी। उस डायरी के हर शब्द में उनका दिल धड़कता था। आज भी, शादी के 40 साल बाद भी, मैं उसे पढ़ती हूँ। 4 बजे कॉफ़ी पीते हुए मैं वही डायरी पढ़ रही थी, और किचन में पकौड़े तलते हुए शरद बोले, अरु, आज शाम बाहर चलें। मैंने कहा, मेरे लिए कॉफ़ी पीते हुए तुम्हारी डायरी पढ़ना ही सबसे खास है। पर शरद तो जैसे आज भी वही पीली साइकिल वाले शरद थे, जिन्हें अपनी लाल साइकिल वाली अरु को फिर से मुस्कुराते देखना था। हम मंदिर गए, मूवी देखी, डिनर किया, आइसक्रीम खाते हुए लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। कार में रोमांटिक गाने बज रहे थे और 40 साल पुराना प्यार फिर से नया हो रहा था। अगर आप मानते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, तो कमेंट में ट्रू लव नेवर गेट्स ओल्ड जरूर लिखें। मैंने झिझकते हुए उनके गाल पर एक किस दे दी और लगा जैसे वक्त पीछे लौट आया हो। घर लौटकर मैंने डायरी का एक पन्ना खोला, जिस पर लिखा था, पत्नी का प्रेमिका बने रहना किसी पुरुष के जीवन का सबसे खूबसूरत सपना होता है। उस दिन मुझे समझ आया, प्यार उम्र से नहीं, दिल से जवान रहता है। हम आदर्श थे या नहीं, ये नहीं पता, पर हम अपने रिश्ते में हमेशा ट्रेंडी रहे, क्योंकि हमने प्यार को कभी पुराना नहीं होने दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक, अपने अपनों के साथ शेयर, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और सच्ची और भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों में प्यार को जिंदा रखिए।